नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। मैं मोहम्मद शमीम हुसैन। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं, वो माने जाने असिस्टेंट डायरेक्टर और एक्टर हैं। हिंदी और बांग्ला फिल्मों में उन्होंने काम किया है। नाम है मूसा साहब। आपको मेरे चैनल में इस्तकबाल है आपका। मेरा पहला सवाल था कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आए जी, तो आपने आने का जो मिजाज बनाया वो कैसे बना? ये मैं स्कूल में नाटक करता था और स्कूल में नाटक करने के बाद में लोग को पसंद आते थे। सब कहते थे, कोई विलन कहता था, कोई ये कहता था, और मैं छोटा मोटा स्क्रिप्ट लिखता था भी। तो ऐसे शौक हुआ, होते होते सब ने कहा कि अरे तुम बम्बई चले जाओ। तो फिर मैंने घर से बोल के मैं बम्बई पहुंचा। बम्बई पहुंचने के बाद में कहीं ठिकाना नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला। तो हमारे एक प्रोडक्शन मैनेजर चांद मामू बोल से थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे राजश्री प्रोडक्शन में लेके गए थे। उस फिल्म का नाम था नैया। तो नैया में मुझे कैमरा में वो रखा दिए थे। तो मैं कैमरा डिपार्टमेंट था, कैमरा लेके आता जाता ये करता, करते करते मैं आस्ते आस्ते सीखता था। उसके बाद में मैं एक पिक्चर बन रही थी खूनी रात, हीरा चौधरी साहब से मुलाकात हुई बम्बई में, खार में। तो उन्होंने मुझे बहुत काम सिखाया और उनको मालूम हुआ कि मैं कलकत्ता से हूँ। तो मुझे एक चांस दिया, बोला चलो तुम मेरे फिल्म में काम करोगे। बंगला पिक्चर थी रंगबाज, अनिल चटर्जी, मवारा चौधरी, ये बड़े बड़े थे। उसने मुझको फिर चांस दिया और काम सिखाया। उसके बाद में बम्बई में रहे। फिर अहमद भाई से मुलाकात हुई। अहमद भाई जो क़यामत से क़यामत में थे, यूथ ने मुझे काम सिखाया और अपने साथ में रखा। तो मैंने अहमद भाई के साथ में कई पिक्चर किया हूँ और रिलीज़ भी हुई। मिलन तिथि, आपको देवी वरुण, रानी माँ, ये सब में मैं छोटा छोटा कैरेक्टर भी किया हूँ। उसके बाद मुझे मौका मिलते ही मैंने छोटे मोटा काम करता रहा। फिर मुझे एक फिल्म मिली जिस फिल्म का नाम थी साली जिंदाबाद। तो साली जिंदाबाद में मैंने, ये बांग्ला फिल्म थी? ये बांग्ला पिक्चर थी, बांग्ला और हिंदी मिक्स है, बोली में टोन में है। तो ये पिक्चर मेरा 17 हॉल पे रिलीज़ हुई, चैनल में भी बिक्री हुई, बांग्लादेश में भी चला और बहुत चली। इसमें मोहम्मद अजीज़ साहब सिंगर थे, उषा उत्तोप, राघव और जनीबा राय। इस पिक्चर का गाना भी बहुत चला और आपको रिलीज़ हुई। जो आपको फिल्म फेस्टिवल में थर्ड आया था। आपको बच्चे का ऊपर में था। उस परसोत्तोपाल से मुलाकात हुई। परसोत्तोपाल हमको स्टोरी सुनाया और बोले मिल के डायरेक्शन देते। उसमें मैंने डायरेक्शन दिया और काम किया हूँ। तो गिनी पिग भी मेरा पिक्चर रिलीज़ हुई, उसमें मैं फ़कीर का रोल किया हूँ और दोनों मिलकर डायरेक्शन दिया, वो भी पिक्चर रिलीज़ हुई। मगर साली जिंदाबाद इतने रिलीज़ हुई, मैं समझ नहीं सकता था कि इतना ये चलेगा। छोटी बजट का पिक्चर थी और लोगों ने बहुत लिया। जब पिक्चर रिलीज़ हुई तो रास्ता में, बस में, मुझे ट्रेन में लोग बोलने लगे कि आप ही थे। हाँ, तो बोलते थे भाई आप ही है। बोले और कुछ कीजिए। हमने देखा है कि आप अक्सर बांग्ला फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो, आपने बतौर विलन रोल किया। हाँ। आपने विलन का ही रोल क्यों चुना? विलन का रोल चुना क्योंकि मुझे विलन बहुत पसंद था। हाँ, विलन बहुत पसंद था। जैसे परान साहब थे, हाँ, उनको देखते थे। आप लोग को जीवन साहब थे, तो उनको देख के मुझे बहुत पसंद आता कि मैं भी विलन करूं। क्योंकि हीरो मोहब्बत करता है, छोटा से मोहब्बत करता है, स्कूल से कॉलेज जाता है, विलन बीच में आके झमेला कर देता है। तो मुझे झमेला वाला बहुत पसंद था और मुझे हीरो या हीरोइन से मार खाना अच्छा लगता था। इसलिए लोग बोलते थे कि अरे मूसा साहब आपको हीरो इतना मार रहा है। अभी जो मैंने सांप मोचन किया हूँ जीसू सेन गुप्ता के साथ में, मैंने विलन का रोल किया हूँ उसमें। तो लोग बोलते कि अरे तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट है, क्यों कर रहे हो भाई? बोलते भाई चलो भाई, विलन मुझे पसंद है। उसके बाद में मैं डायरेक्शन भी देते रह गया। और विलन में क्या है कि आप बहुत कुछ ऐसा मज़ा आता है। ससुरबाड़ी कालीघर, इसमें राज भूमिक है, आपको संतना बासु है, सोनाली है और मऊ है। और मैं उस फिल्म का विलन हूँ, हीरो राज भूमिक। ये पिक्चर राज भूमिक ने इतना अच्छा काम किया है, मैंने क्या बताऊँ आपको। मैंने बहुत आर्टिस्ट के साथ काम किया हूँ और मैंने जितना शॉट राज भौमिक से मांगा है, भाई ये शॉट चाहिए, उसने हमको ना नहीं किया है। और मेरे साथ में इतना मिल के काम किया है। एक मतलब क्या बताए, उम्र में तो मुझसे बड़े हैं, वो एक दोस्त के तरीक़े से मुझे निभाया है। और कहता था कि ये शॉट अच्छा नहीं होता, एक बार और शॉट ले लो, एक बार और शॉट ले लो। और खाने पीने रहने में तो मैं हिंदी पिक्चर जो भी करूँगा तो
तो मैं जरूर राजभूमि को लेके करूँगा। ससुरबाड़ी काली घाट, इसके बारे में कुछ बताइए, इसका कहानी क्या है? इसके बारे में कहानी है, एक काली घाट में एक बाड़ी है, वो बाड़ी का नाम है ससुरबाड़ी। तो वो बाड़ी में एक प्रमोटर खरीदता है उसको, और खरीदने के बाद में उस बाड़ी में रोज मर्डर होता है। हाँ, सस्पेंस स्टोरी है, सस्पेंस स्टोरी है। इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको सीआईडी ऑफिसर आता है, वो इसको पकड़ता है। हाँ, इसको आप बेक वक्त बंगला फिल्म और हिंदी फिल्म दोनों फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने किन किन फिल्मों में काम किया है? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर तो दाना पानी, मिथुन का पिक्चर था। हाँ, और आपको जे नीलम के साथ में काम किया हूँ। नहीं, फिल्म का नाम बताइए। फिल्म का नाम था वो कातिल। हाँ, कातिल एक पिक्चर था, उसमें मैं काम किया हूँ। तो असिस्टेंट का तो जो भी मिलते गया करते रहूँ, काम सीखते गए। वो लास्ट में मैं डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दिया हूँ। हाँ, तो डायरेक्शन किस फिल्म में दिया आपका? पहला फिल्म कौन सा है डायरेक्शन? पहला पिक्चर मेरा वो है आपका साली जिंदाबाद। अच्छा। और दूसरा पिक्चर है अपना गिनी पिग, और तीसरा पिक्चर ये अपना है ससुरबाड़ी काली घाट। हाँ, और चौथा का भी अपना हिंदी का प्रोजेक्ट चल रहा है बम्बई में, तो ये अभी स्टार्ट होगा, बहुत चालू स्टार्ट होगी। फील्ड में आप अपना गॉडफादर किसे मानते हैं? हीरा चौधरी। हीरा चौधरी, उनके बारे में कुछ बताइए। हीरा चौधरी से मुलाकात उसकी हुई थी मुझे बम्बई में, और वो कलकत्ता का रहने वाले थे। वो एक पिक्चर के थे खूनी रात, तो उनके ऑफिस में मैं काम के लिए असिस्टेंट में जाता था। तो उनको मालूम हुआ कि मैं कलकत्ता का हूँ, तो उनको बोला तुम काम पहले सीखो। तो उसने मुझे खूनी रात में मैं जाता था, सीखता था। तो बोला एक काम करो, तुम कलकत्ता में आओ, कलकत्ता में एक बंगाली पिक्चर रंगबाज बन रही है, आप उसमें काम करना। तो मैं कलकत्ता में आया, मैं रंगबाज पिक्चर में बड़ा कैरेक्टर हमको दिया, और उसके बाद में मैं फाइट का भी कुछ सीन किया हूँ, मगर एक्शन बहुत ज़्यादा था, जिसको मैं अहमद भाई को फिर बम्बई से बुलाया हूँ। अहमद भाई हमको मानते थे, तो अहमद भाई आए, तो रंगबाज पिक्चर रिलीज़ हुआ। रंगबाज पिक्चर रिलीज़ होने के बाद में फिर एक भालो भाषा के आगे बुझी नहीं, जिसमें फिल्म में थे तापस पाल, शताब्दी राय। उसमें मुझे एक कैरेक्टर का रोल दिया और बोला तुम काम सीखो, मेरा तुम असिस्टेंट है। तो हमको कैमरा काम सिखाते थे, एडिट रूम में जाते थे, ये सबको काम हम सिखाते थे। हीरालाल बॉम्बे से बिलोंग करते थे? हाँ, एरिया रोड में रहते हीरा था, और बहुत मतलब इतना ज़बरदस्त डायरेक्टर है, आपको क्या हम बताएं। जब भी हम देखा उनको, एक चीज़ क्या है, जितने आर्टिस्ट जो काम करते थे हम लोग को, सबको पहले खिलाना और नज़र के सामने रखना, और वो खाते नहीं है दिन का बेला। फिल्म का शूटिंग जब तक नहीं ख़त्म होता वो खाते नहीं, पहले खिलाते हैं उसको। मद्रास में उसमें 8 भाषा में जो रिलीज़ गया, साप मोचन, जान दे तोरे खातिर। हाँ, भोजपुरी पिक्चर बहुत रिलीज़ हुई बिहार यूपी में, तो वो भी अपने एवीएम स्टूडियो में थे 3 महीना, तो अपने सामने रखते थे। अपने लोग को बहुत प्यार करते हैं, काम सिखाते बहुत प्यार से। हाँ, देखने में वो दूसरा लगते हैं, बहुत मतलब कड़ा मजाज है, ये वो है, मगर दिल का इतना साफ है। और आपको जो मैंने काम के साथ कोई रियायत नहीं? हाँ, रियायत नहीं है। और बहुत अच्छे इंसान है उस। और हम क्या, कई आदमी उससे सीखा है, और आज भी बोलता है कुछ जगह पूछना है, कुछ सीखना तो मेरे पास में, हम बताइए। फिल्म इंडस्ट्री में, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में आप अपना सबसे बेहतरीन हीरो किसको मानते हैं और विलन किसको मानते हैं? सबसे देखिए, आर्टिस्ट तो बहुत है, सब कुछ है। हमको कॉमेडी में इसमें उसमें हमको बहुत अच्छा लगता है गोविंदा। हाँ, अब उनका दौर नहीं रहा? गोविंदा का दौर नहीं रहा, और नहीं तो गोविंदा का दौर रहता तो जरूर मैं उसके साथ में काम करता। इच्छा है मेरा कि मैं कोई अच्छा मुझे प्रोड्यूसर मिल जाए, या मेरे पास पैसा आ जाए, मैं गोविंदा साहब को लेके काम करूँगा। और आपको गोविंदा को लेके का सरक सक्सेना के साथ में मैंने प्रेम दीवानी काम की, और सरक सक्सेना भी बहुत अच्छे विलन है, बहुत अच्छे इंसान है, इतने दिल के नरम इंसान है। हाँ, क्या हम बताएं आपको। उसके बाद विलेन में कौन पसंद है? ठीक है, विलेन में कौन पसंद है? आपको शक्ति कपूर पसंद, क्योंकि कॉमेडी के साथ में वो करते, और उससे भी ज़्यादा बोलेगा तो हमको कादिर साहब। फिल्म में जो आपने सफ़र शुरू किया, तो पहला फिल्म क्या था आपका? पहला पिक्चर हमारी थी वो आपको देवी वरुण, बंगला संगीत था, ये था। उसमें मैं मिलन का छोटा सा करेक्टर मिला। देवी वरुण एक पिक्चर था, उसमें मुझे छोटा सा करेक्टर में किया था, फाइट डायरेक्टर था मैं, उसमें मुझे मिला था। मगर वो पिक्चर में एक्शन बहुत था, उसको संभाल नहीं सका। फिर मैं बम्बई से फाइट डायरेक्टर को लेके आया, काम किया हूँ छोटा। तो देवी वरुण मैंने किया हूँ, फिर उसके बाद मैं रानी माँ किया हूँ। हाँ, फिर मुझे एक पिक्चर मिला था मोनी कंचा, हाँ, जिसमें मुझे 50 रुपया डेली मिलता था, उसमें मैं काम करता था। उसके बाद में मैं बम्बई चले गया।
बम्बई में हीरा चौधरी से मुलाकात हुई, तो हीरा चौधरी ने मुझे चांस दिया। फिर अहमद भाई से मुलाकात हुई, अहमद भाई को भी मालूम हुआ कि मैं कलकत्ते का हूँ। हाँ, वो भी कलकत्ते के थे। अजीम भाई, अजीम फाइट डायरेक्टर थे। हाँ, तो अजीम भाई के वो दामाद हुए, तो उनको मालूम है ये कलकत्ता का लड़का है, वक्त से पहले आ जाता है, 10 बजे बुलाओ तो 8 बजे आ जाता है। हाँ, आके बैठा हुआ रहता है। तो मतलब जुनून था ये। हाँ, जुनून था 8 बजे। तो उसमें हमारे बड़े बड़े जो फाइट डायरेक्टर के असिस्टेंट थे, उन लोग ने अहमद भाई को एक दिन बोला कि आप मूसा को 10 बजे बुलाते हैं, 8 बजे चले आता है, ये एक दिन हम लोग का पेट में लात मारेगा। हाँ, वो बड़े सब विलन में आते हैं, वो लोग बोला इसको एक दिन ये हमारे पेट में लात मारेगा। तो वो बोला देखो ये तो पैसा लड़का मांगता नहीं है, दूसरी बात है ये अपना किस्मत से कमाएगा, मेहनत करेगा तो फल मिलेगा। हाँ, हम इसको क्या करेंगे, हम भी तो किसी से काम सीखा है, तो हम काम सिखा देते हैं इसको, क्या है। तो जब मैं बम्बई पहुंचा और मैं इंडस्ट्री में मैं काम करने लगा, तो वो लोग मुझसे काम मांगने लगे। आपकी पहचान बढ़ गई। हाँ, वो लोग जो मेरे बारे में अहमद भाई को बोल लेते, मेरे सामने बोल लेते, गाड़ी में एक शूटिंग में जा रहे थे कि मूसा भाई को आप काम सीख जाएगा, ये पेट में लात मारेगा। तो अहमद भाई बोले वो अपना किस्मत से कमाएगा, हम क्यों मेरे पेट में लात मारेगा। एक मजाहिया सवाल है कि विलेन का अक्सर काम होता है मार खाना। हाँ, तो जब आप फिल्म में मार खा के आते थे तो भाभी क्या कहती थी आपको? भाभी ये कहती कि मैं पैसा लेके आता था ना। हाँ, कपड़ा मैला हो जाता, कीचड़ हो जाता था, पूरा ये हो जाता, कुछ चोट वोट लग जाता था, तो वो बोलती कि जब मार खा के आए हो तो तुम ये क्या, तो मैं उसको पैसा दे देता। हाँ भाई, मार भी खाया हूँ, पैसा भी लाया हूँ। आप अपने साथ उनको किसी फिल्म में ले गए शूटिंग के लिए, दिखाने के लिए, या किसी हॉल में आपने कोई फिल्म देखा उनके साथ? हाँ, मैंने उनको, मेरा पिक्चर साली जिंदाबाद जो रिलीज़ हुई थी, मैं उनको ले जाके दिखाया, देखो कैसा हीरो मुझे मार रहा है। हाँ, मार रहा है। उसके बाद मैं गिनी पिग दिखाया हूँ, भोजपुरी पिक्चर दिखाया हूँ। फिर मैं शूटिंग में ले गया हूँ एक पिक्चर मेरा आपको तृष्णा बंगला, शॉर्ट फिल्म मैंने किया हूँ, रिलीज़ नहीं किया हूँ। हाँ, तो उसको भी ले जाके दिखाया हूँ। वो बोलते कि ये तुम मार क्यों खाते हो? हम मतलब वो अच्छा, मार खाते तो पैसा भी तो मिलता है ना, मारता भी पैसा भी मिलता है और ज़िंदगी में एंजॉय भी होता है। हीरोइन के साथ में काम करते हैं। बंगाल में बंगला पिक्चर कहीं ना कहीं कम बनने लगी है। हाँ। इससे बंगला फिल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है, इसके बारे में देखिए। नुकसान नहीं है बंगला पिक्चर में, बंगला हॉल बिना तो माहौल खुल गया, कितने मॉल खुला हो, आप अच्छे पिक्चर बनाएंगे, लोग जाएंगे देखने के लिए। हाँ, आपका माइंड अगर रहेगा छोटा बजट का बना, ये सेक्सी पिक्चर, वो पिक्चर, ये पसंद नहीं करता, तो ऐसा पिक्चर हमको बहुत मिला। हम कम से कम 50 पिक्चर रिलीज़ कर सकते थे, मगर हम जो भी बनाया फैमिली पिक्चर, जो घर में माँ बाप सब देख सके, एक साथ मिलकर बैठ के देख सके, ये सब हंसी मजाक कर सके, कोई ऐसा गलत नहीं। लव सीन में आप सेक्स दो, गाने में दो, मगर गलत चीज़ में आदमी उसको ये नहीं करता, आदमी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता उसको। तो मैंने वही हिसाब से अभी आपकी ससुरबाड़ी कालीघाट में बनाया हूँ। हाँ, कंप्लीट हो गया इतना पिक्चर। तो ये पिक्चर वही टाइप का, सब फैमिली देख सकता है अपना पिक्चर। कुछ ऐसे फिल्म के बारे में बताइए जो शूटिंग कर रहे थे आप और बहुत ही मुश्किल से आपको गुजरना पड़ा उस फिल्म की शूटिंग में, ऐसा कोई फिल्म के बारे में? जैसा कि मुझे ये फिल्म मिली साली जिंदाबाद, इस फिल्म में मैंने बहुत तकलीफ़ उठाया हूँ। हाँ, बहुत तकलीफ़ उठाया हूँ, क्योंकि सही अरेंजमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस फिल्म के लिए मैं बहुत तकलीफ़ उठाया हूँ। मैंने पैदल में जाना आना, क्योंकि मुझे पिक्चर रिलीज था, पब्लिक को बताना कि मैं। साहब, हमने एक सवाल किया था आपसे कि बंगाल में बंगला फिल्मों का क्रेज़ अब कमता जा रहा है, फिल्में भी बहुत कम बन रही हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फिल्म कम नहीं हो रही। हाँ, फिल्म तो बन रही है, अच्छी फिल्म की चाहत है, अच्छे फिल्म आप बनाएंगे, अच्छे लोग जाएंगे देखने के लिए। आप ये उल्टा सीधा फिल्म बनाएंगे तो आपको चलेगा। हाँ, मैंने इसी के लिए जो भी फिल्म बनाया हूँ, जैसे आपको क्या साली जिंदाबाद, गिनी पिग, मैं फैमिली लेके बनाया हूँ। फिल्म होना चाहिए फैमिली को लेके सब देखना। अब गंदा फिल्म बनाएंगे तो चलेंगे नहीं। और मॉल इतने खुल गए, अच्छे मॉल खुल गए, तो मॉल खुल के अच्छे लोग जाते फिल्म देखने के लिए। फिल्म कम नहीं हुई, फिल्म बंद है। आप किसे पसंद करते हैं, किसकी फिल्में ज़्यादा देखना पसंद करते हैं ताकि आपको कुछ सीखने को वहाँ से मिले? उत्तम कुमार का पिक्चर को मैं बहुत पसंद करता हूँ, हर तरह से वो करते हैं। उनके भाई, उत्तम कुमार के भाई के साथ में मैं कैरेक्टर रोल किया हूँ, रंगबाज पिक्चर, उसमें मैं था और मैं उनके बारे में, उत्तम कुमार साहब के बारे में पूछता था। मैं उनसे पूछता था कि कौन सा पिक्चर उत्तम साहब का आपको अच्छा लगता है, तो वो बता देते ये पिक्चर। तो
तो मैं वो पिक्चर को देखता था। उत्तम कुमार बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। और अनिल चटर्जी जो रंगबाज में मेन विलन को रोल किए, अनिल चटर्जी जो बहुत हिंदी पिक्चर में भी काम किए, आपको सकीना महातो या जो विलन है, आप किसकी फिल्में ज़्यादा देखते हैं? मतलब पिक्चर तो प्रसंजीत है जैसा, हाँ प्रसंजीत बहुत अच्छे है। प्रसंजीत का भी पिक्चर मैंने बहुत देखा, ऐसा बात नहीं है, उससे भी कुछ सीखने को मिलता है। और अभिषेक के साथ में मैं काम किया हूँ, सीरियल में भी काम किया हूँ अभिषेक के साथ में। प्रसंजीत हर तरह के कैरेक्टर रोल किए और वो देखा कि उनके अंदर घबराहट नहीं, वो डरता नहीं है। माने बंगला फिल्म का आप गोविंदा बोल सकते हैं। हाँ, बंगला पिक्चर का प्रसंजीत गोविंदा है। और गोविंदा पसंद इसलिए कि गोविंदा डांस भी अच्छा करता है और एक्शन भी अच्छा करता है। गोविंदा का पिक्चर में क्या है, गोविंदा को देख के हंसी आए। और मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी पिक्चर बनाऊँ, हमारे अच्छे प्रोड्यूसर मिले मेरे पास में या मेरे पास पैसा है तो मैं ज़रूर गोविंदा जी को लेकर पिक्चर बनाऊँगा। और रेखा जी, हाँ रेखा जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और रेखा जी का मतलब फैन हूँ मैं, सबको मालूम है और रेखा जी को भी हो सकता मालूम। दिलीप कुमार और उत्तम कुमार, इन दोनों अदाकार जो हैं, आप इनको कहाँ देखते हैं? देखिए फिल्म इंडस्ट्री में इनके मुकाबले में हिंदी फिल्म में अगर बोला जाए तो दिलीप कुमार से बेहतर अदाकार आपको नज़र नहीं आएगा। और बंगला फिल्म कहेंगे तो उत्तम कुमार से बेहतर आपको, यानी आप कह सकते हैं कि उत्तम कुमार जो है बंगला फिल्म के दिलीप कुमार। हाँ, दिलीप कुमार, क्योंकि उत्तम कुमार जो है यहाँ के वो बहुत मतलब ऐसा है, क्योंकि हर घर में उत्तम कुमार को चाहते हैं। जैसे हम लोग को ऑल ओवर इंडिया में हाँ दिलीप कुमार को चाहते हैं। दिलीप कुमार का डायलॉग बोलना, उसका एक एक को रूप देखना, आप मतलब बहुत ऐसा पिक्चर में बॉस का भी रोल किए, बड़े बड़े बॉस का भी किए, राजा महाराजा का भी किए, हीरो का भी किए। तो उत्तम कुमार का एक अलग है और दिलीप कुमार का एक अलग है। हाँ, दिलीप कुमार है, उत्तम कुमार। आपने सगीना महातो देखा है दिलीप कुमार? जी, मैं सकीना महातो देखा बहुत साल पहले, क्योंकि उसमें आपको जो विलन थे अनिल चटर्जी, उसमें मेन विलन थे, तो उसके साथ में मैंने काम किया हूँ। एक दिन मैंने पूछा उनसे कि दिलीप कुमार के साथ में आपको कैसा लगा, अनिल चटर्जी अभी नहीं है, तो उसने हमको बताया कि भाई ये मैं सकीना महातो कर रहा हूँ, तो मैं घबराया हुआ था कि दिलीप कुमार के साथ मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद में उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया, लेके गया दिलीप कुमार, कंधा पे हाथ रखा, कंधा पे हाथ रख के हमको बताया ऐसा ऐसा करके, तो उनका डर जैसा सब खत्म हो गया। तो मैं भी बोला हूँ कि अनिल चटर्जी को, अभी मेरा भी डर खत्म हो गया, आपके साथ काम कर रहा हूँ, मेरा भी डर खत्म हो गया। जमुना और दूसरा मुगले आजम। बंगला फिल्म अगर कभी बनेगा जी, तो आपको क्या लगता है कि इस मेयार की फिल्म बनेगी? नहीं, बंगला में कोई मुगले आजम को बना नहीं सकता और गंगा जमुना को भी बना नहीं सकता। दिलीप कुमार डायलेक्ट डिलीवरी में आप अपनी कोई फिल्म का डायलेक्ट सुनाइए। मैं तो अभी अपना पिक्चर कोई साली जिंदाबाद का एक डायलॉग है, क्योंकि हीरोइन का बाप आता कांटेक्ट करता है कि हीरो हमसे मिलने आ रहा है, आप लोग देखेंगे, तो इसे वो मार के पानी में फेंक दो। नहीं, फिल्मी अंदाज में। हाँ, फिल्मी तो फेंक दो। तो उनको हम बोलते हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको हमको नोकला चाहिए, नोकला। हाँ, वो जैसे ही आएगा उसको मार के उसको पानी में फेंक देंगे, ये टाइप का ये था। हाँ, अपने कुछ बंगला फिल्म के बारे में जिसमें आपने अदाकारी किया है उसका नाम बताइए, और कुछ हिंदी फिल्म जिसमें आपने अदाकारी किया हो, विलेन का रोल किया है, तो उस फिल्म का नाम बताइए। वो उस फिल्म का है आपको सांप मुचो, यीशु मेघना। सांप मुचो में मैं विलन का रोल किया हूँ, जो पिक्चर रिलीज हुई 8 भाषा में रिलीज हुई है। वो आपको भोजपुरी में रिलीज हुई, जान दे तोरे खातिर। साली जिंदाबाद में मैं विलन का रोल किया हूँ। हाँ, अभिषेक उसमें हीरो है। उसके बाद में आपको अभी जो पिक्चर मैं कर रहा हूँ आज भूमिक के साथ में, उसमें मैं विलन हूँ। ससुरबाड़ी कालीघाट, उसमें मैं विलन हूँ। वो पिक्चर नेक्स्ट जो फिल्म आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उस फिल्म का नाम आप कुछ सोचे हैं? नेक्स्ट हम हिंदी सोच रहे हैं, हिंदी पिक्चर बनाने की। उस पिक्चर का नाम है शहर से दूर। तो बॉम्बे में मैंने म्यूजिक डायरेक्टर जो है उनसे कांटेक्ट किया हूँ, उनको मतलब उनके साथ में मेरा सेटिंग भी हुई है। आपको बाबा जागीरदार म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कांटेक्ट। हीरो हीरोइन में किसको ले रहे हैं? हीरोइन में भी तो मैं सोचा नहीं हूँ। मैंने कलकत्ता से 2 उसमें हीरो है, एक राज भौमिक को मैं सोचा हूँ, एक बॉम्बे से लूँगा, वो भी लूँगा, बड़ा आर्टिस्ट। हाँ,
फिल्म शौकीन जो हैं, आप उन्हें अपने फिल्म देख तो लोग मैसेज देते हैं ठीक है पिक्चर आपका बहुत अच्छा है, कॉमेडी पिक्चर है, हम लोग देखा अच्छा लगा है, और नेक्स्ट पिक्चर कब रिलीज़ करेंगे तो मालूम को कीजिएगा। तो बोल देते हैं भाई नेक्स्ट पिक्चर जब होगा तो पोस्टर लग जाएंगे रोड पे। अभी जब तक पिक्चर कंप्लीट नहीं होता है तो बता नहीं सकते। पिक्चर अगर होगा तो मैं पोस्टर जब लगेंगे तो पिक्चर आपको मालूम हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आखिरी सवाल कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आपको जिन्हें आपने अभी नाम लिया था हीरा लाल, हीरा चौधरी, हीरा चौधरी, वो अभी जिंदा है? हाँ जी जिंदा है। वो उड़िया पिक्चर बनाते हैं, उड़िया में बहुत पिक्चर बनाए, हमको ऑफ़र भी किए उड़िया पिक्चर के लिए चलो और मुझे बोले तो मैं उड़ीसा जा नहीं सका। हाँ उड़ीसा में मैं किया उन्हें, मैं वो हमको बहुत सपोर्ट किया, बॉम्बे में भी सपोर्ट किए और हमको कलकत्ता में बंगाली पिक्चर में जैसा आपको भालोबासा के बुझिनी, रंगबाज, हाँ इस साफ मोचोन जो ABM स्टूडियो में शूटिंग में 3 महीना उसको अपने साथ में रखा, काम सिखाया और बहुत कुछ सिखाया जो मुझे नहीं मालूम था वो सिखाया। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ तुम तो हीरा सर को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हीरा चौधरी मेरा गॉड फादर है। हाँ हीरा चौधरी गॉड फादर है। और अहमद भाई जो फाइट डायरेक्टर थे अजीम भाई का जो फाइट डायरेक्टर उनके दामाद, तो उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया और हमको मौका दिया कैमरा के सामने में, बोला कि कैसा आर्टिस्ट कौन तरफ गिरता है कौन तरफ उठता है ये सीखो। तो उनसे भी सीखने के बाद में पहले शौक था, अभी दाल रोटी हो गया। आपके दिल में कभी ये ख्याल आया कि मैं किसी बांग्ला फिल्म या हिंदी फिल्म का हीरो बनूंगा? नहीं हीरो बनने का नहीं, मैं पहले से शौकीन था आपको विलन। हाँ मैं पिक्चर का विलन बनूंगा फरहान जी के तरह या आपको यही सही है। हाँ अब तक के किस फिल्म से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं? आपने जिन फिल्मों में काम किया एज ए विलन, किस फिल्म से आपको बहुत लगा कि हाँ ये फिल्म मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फिल्म है? फिल्म में तो जैसा मैंने जिंदाबाद में मैंने बहुत अच्छा काम किया हूँ और मौका मुझे काम करने का आपको साफ मोचन में मौका मिला, एक्शन यीशु के साथ में मिला है, गाने का मौका मिला, गाने में मौका मिला है। बड़ा कैरेक्टर मुझे साफ मोचन में बहुत बड़ा जो जान दे पूरे खाते पिक्चर रिव्यू उसमें बहुत बड़ा मौका मिला है। उसके बाद में मैं रंगबाज तो मैं अपना डायरेक्शन था मैं कर रहा था, उसमें मैंने अजीत साहब के आवाज़ में गाना भी पिक्चर किया। वो हिजड़ा का रोल आप बहुत चला, शादी से पहले क्या होता वो मैं किया। मैं उसमें कुछ आर्टिस्ट को बुक किया था, तो आर्टिस्ट को बुक करने के बाद में उन्होंने डिमांड कर दिया कि हम इतना रुपया लेंगे कि हिजड़ा का रोल है, गाने का रोल है हिजड़ा का। तो प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था, छोटी बजट के पिक्चर थी, तो उसको मैंने स्टोरी घुमा के मैंने बोला चलो पिक्चर का विलन हमें हिजड़ा बन जाते हैं। तो उसने हिजड़ा बन के काम किया, उसमें शादी से पहले क्या होता है उसमें गाना में पिक्चर है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग यही इख्तिताम करते हैं। आपसे जो भी गुफ्तगू हुई है मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सवालों से बिल्कुल परेशान नहीं हुए होंगे। और आखिरी एक सवाल मेरे दिल में कहीं ना कहीं खटक रहा कि आपने इतना ज़्यादा बांग्ला फिल्मों के बारे में या बांग्ला फिल्में कर रहे हैं, आप एक स्टोरी राइटर भी हैं, तो आपने किन किन फिल्मों के लिए स्टोरी लिखा है? मैंने वो साली जिंदाबाद के लिए लिखा और ससुरबाड़ी काली घाट के लिए लिखा, कृष्णा के लिए लिखा। और मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जो आप इसको आप सोच भी नहीं सकते। मैं बम्बई में गया तो मुझे पूछते क्या करना चाहते हो, मैं विलन बनना चाहता हूँ। और क्या करना चाहते हो? बोला मैं स्टोरी राइटर बनना चाहता हूँ। तो बहुत ऐसे स्टोरी राइटर के पास में मैं बैठा और मैंने स्टोरी लिखा और पिक्चर रिलीज़ भी हुई, क्योंकि हम नाम नहीं बोलेंगे कि उसने मुझे रोटी दिया हाँ खाने के लिए। और जब पिक्चर रिलीज़ होती थी मैं हॉल पे जाके देखता था, लोग उसको शाबाशी देते थे, ऐसा लगता था कि मुझे शाबाशी दे रहा है, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि कोई मानेंगे भी नहीं। तो स्टोरी कई पिक्चर मेरी रिलीज में नाम नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे रहने के लिए पैसे भी दिए, खाने के लिए रोटी भी दिए और मैं उनके सहारा रहा, लिखते गया। चलो मेरा नाम नहीं तो कम से कम हॉल पे बैठ के मैं देखता था, खुशी होती थी। और राइटर के मैंने कहानी आपकी लेकिन नाम किसी और नाम का, क्योंकि बम्बई में रहना खाना बहुत मुश्किल है। काम हाँ उन्होंने बोला कि हम देंगे, नाम नहीं देंगे। तो मैंने रात को बेला लिखता था और मैं बोलता था भाई मेरा लोकल ट्रेन का पास पैसा नहीं है, तो कुछ पैसा देते थे, लिखाते थे। और कई डायरेक्टर अपने स्क्रिप्ट हमको सुनाते थे कि ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट है, मैं उसको मैं ठीक कर देता था और मुझे पैसा मिलता था। क्योंकि
मुझे मेरा रोटी रोजी वही है। हाँ, काम तो मिल नहीं सकता था, विलन का लाइक में मेरे पूरा तो हैंडसम और उतना स्मार्ट भी देखने में नहीं था, बड़े बड़े चूल था। हाँ, लोग बोलते थे ठीक है बदल में कुछ बनाओ, ऐसा है सुरक्षा सक्सेना की बहुत हेवी बॉडी है। तो प्रेम दीवानी के साथ हम काम कर रहे थे, उसने मुझे देखा हंसा, तो सुरक्षा सक्सेना मुझे हंसने के बाद में मेरा जो ड्रेस था वो बहुत डेंजर किस्म का हम पहनते थे। तो ड्रेस देखने के बाद में उसने बोला कि तुम्हारा नाम मूसा नहीं बोले, तुम्हारा नाम उफ रखेंगे, क्योंकि हम इतना जैकेट इतना वगैरह पहने हुए थे, गर्म के मारे थे। तो आदमी को बुलाया, बोले देखो इस पर एक नाम देते उफ। हाँ, तो हम देखे सबसे परेशान तुम ही हो, तो समझे ना। तो उस आदमी ने हमको समझा, मेरा काम को देखा, डायलॉग बोला, अच्छा लगा, बेचारा बहुत अच्छे इंसान है उसने सुरक्षा सक्सेना साहब ने। हाँ, पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई, अलग बात है, मैं उनसे भी कुछ सीखने को मिला। इंडस्ट्री में बंगाल में जो हीरोइनें हैं, आप जिस हीरोइन के साथ काम किए उनमें आपको सबसे बेहतरीन कौन लगा? हीरोइन तो शताब्दी राय भी बहुत अच्छी है। भालोबासा काटी बुद्धि ने जो देखा हम पिक्चर ने शताब्दी के साथ में, हाँ मैंने उसमें छोटा कैरेक्टर रोल किया, वाजिरा चौधरी के साथ में मैं रहता था। हाँ, तो शताब्दी का भी बहुत अच्छा कैरेक्टर मैंने लिया, शताब्दी भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। हाँ, मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, मगर मैं देखता था वो मतलब कैसा एक्टिंग कर रही है, क्या कर रही है, मैं अपने दिमाग में नोट करता था। सुचित्रा सेन की कोई फिल्म देखे आप? देखा है, मगर बंगाली पिक्चर देखते थे, ऐसा बात है टीवी में देखते थे। कभी बंगाली पिक्चर जो है हमारे जो रिलीज़ होने वाली है, ससुरवाड़ी काले घर, राजधुनी, संतना बासु, आपको जॉय घोष, सोनाली माओ, और उस पिक्चर में मैं विलन हूँ। हाँ, तो ये पिक्चर को आदमी देखे और बहुत अच्छा लगेगा, कॉमेडी पिक्चर है ससुरवाड़ी काली घाट। कब रिलीज हो रही है? ये मैं इसी साल में रिलीज़ करूँगा, बहुत चालू सब फिल्म कंप्लीट है। हाँ, सेंसर हुआ नहीं, अब सेंसर होने वाला है। तो ये पिक्चर से मुझे उम्मीद है कुछ काम मिलेगा मात्र। आपको उम्मीद है कि ये फिल्म दुर्गा पूजा से कबल या दुर्गा पूजा के दौरान की बात करेंगे, ये काली पूजा में मेरा ये रिलीज़ करेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा। तो नाजरीन, आप देख रहे थे एस एम मूसा को, जो बांग्ला और हिंदी दोनों जुबानों को फिल्म में काम भी किया है और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्शन भी किया है। तो आने वाले दिनों में उनकी जो फिल्म आ रही है, मेरा ये कहना है कि आप ज़रूर हॉल जाएं और उनकी ससुरवाड़ी काली घाट ज़रूर देखें। शुक्रिया। चेहरा तो वाइट हो गया। जाइए, आइए।